जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आज तरुण की रिहाई हो गई। तरुण रैली निकाले और तरुण के रैली में बहुत सारे लोगों ने अपना भागीदारी निभाया। दूर दराज से लोगों ने जा जाके उस रैली में सम्मिलित हुए। और सबसे मजे की बात कि तरुण पिछले 6 महीने से जेल में थे। उनके साथ काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट किया गया, उनके साथ बहुत तरह से बदतमीजी की गई। काफ़ी फ़ोटो वीडियोज भी वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा। उनके आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर बहुत सारे लगे। उसके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हर चीज़ का एक ना एक जो होता है, शुरुआत कहीं से तो अंत कहीं ज़रूर होता है। तो चलिए कुछ कहानी आपको याद दिलाना चाहेंगे कि तरुण के साथ क्या हुआ था और क्यों तरुण को जेल भेजा गया, और तरुण के छूटने से कौन लोग खुश हैं, तरुण के नहीं छूटने से कौन लोग खुश हो रहे थे। और जेल कैंप में अपने ही लोग के पीठ पीछे बुराई करते हैं और अपने ही लोग का पैर खींचने के लिए काफी तैयार रहते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको सुनाएंगे पूरी कहानी। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। याद दिलाना चाहेंगे आपको कि आज से ठीक 6 महीना पहले एक घटना घटती है ईजागढ़ विधानसभा में। रात्रि का समय होता है और उस रात्रि के समय में तरुण के साथ बकझक होता है पुलिस प्रशासन का। और पुलिस प्रशासन ये आरोप लगाती है कि पुलिस प्रशासन के साथ तरुण ने मारपीट किया। काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और उसी आरोप में तरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रात में तरुण के साथ थाना में जो किया जाता है वो किसी से छुपा नहीं। उनके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके ऊपर लाठियों से मारा जाता है। वो फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल था और आरोप लगा कि बालू से उगाही करने के लिए वो वहाँ पहुंचे थे, हाइवा से उगाही करने के लिए वह पहुंचे थे और उनको संभवतः जेल भेज दिया गया। 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद आज तरुण की वापसी हो गई। वो निकले और पूरे अपने सहयोगी समर्थक के साथ में तामझाम से पूरा विधानसभा का भ्रमण किए। इवन उनकी पत्नी ने हमें भी कल कॉल किया और कहा दादा आप एक अपील कर दीजिए। मैं समय नहीं रहने की वजह से माफ़ी चाहता हूं उनसे कि मैं अपील नहीं कर सका। और मुझे भी बुलाई तो मेरा घर चतरा है तो काफ़ी दूर रहने की वजह से मैं नहीं जा सका। लेकिन बहुत सारे साथी दूर दराज से भी गए और उनके लिए समर्थन में अपना उपस्थिति दर्ज किए। अब ये तो रही भाई पूर्व की कहानी। अब जरा वर्तमान पे बात कर लेते हैं। मैंने एक पोस्ट डाला था, पटना हम गए थे तो हमारे भैया हैं ऋषिकेश चंद्रवंशी, उनसे मुलाकात हुई भाजपा कार्यालय में। वो मुझे बुलाए और उनसे मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात होने के बाद एक फोटो हमने खिंचाया और उस फोटो को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। करना भी चाहिए। हमारे आपके परिजन अगर कोई अच्छे पोस्ट पे अच्छे पद पे हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनको आप सम्मान देते हैं तो करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और ऐसा हम ही नहीं, दुनिया में हर लोग करते हैं, हर पार्टी के लोग करते हैं। हर पार्टी के में जो दूसरे दल को भी अपना आइडल मानते हैं उसको भी करते हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में बुरे लोग हैं। जरूरी थोड़ी है कि JLK में ही अच्छे लोग हैं। भाजपा में भी अच्छे लोग हैं, JMM में भी अच्छे लोग हैं, JLK में भी अच्छे लोग हैं और कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। सारे दलों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अब किसी का संपर्क किसी के साथ हो तो उसके लिए वो अच्छा होता है, जिसका संपर्क जिसके साथ नहीं हो उसके लिए बुरा होता है। तो मैंने एक पोस्ट किया था फोटो। उस फोटो को हमारे सोशल न्यूज A to Z के जो चैनल के संस्थापक हैं मनोज कुमार, उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि सूरज कुमार सिंह करेंगे कुछ खेला। जेल कैंप के नेता सूरज कुमार सिंह कुछ करेंगे खेला। उसमें बोकारो का एक दलाल व्यक्ति जो जेल कैंप का ही है, जब उस पर कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं बोलने में तो हमें भी परहेज नहीं है बोलने में। वो मेरा फोटो उस मनोज दा का कमेंट में आकर लिखता है कि ये तो दलाल है। उसका तकलीफ हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो दलाल की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको एक मामले में हम खूब रगड़े थे, उसको नहीं पूरा उसका समुदाय को रगड़े थे। तो तकलीफ तो है, तो तकलीफ है तो क्या करेगा। अब फेस टू फेस तो कभी जिक्र कर नहीं सकता है, हमारे बारे में फेस टू फेस लिखने का उसको हिम्मत है नहीं, तो आलोचना कर सकता है, किसी के और पोस्ट में जाके लिख सकता है। और उसको हम ओपन चैलेंज करते हैं कि तुम एक बाप का है तो हमारे बारे में दलाली वाला एक आध प्रकरण हमको बता दो, हमको भी जानना है कि हम कहाँ दलाली करते, तो हमको कहाँ दलाली करते देख लिया है, तुम जरूर बताना। दलाली करके जिसका गुजर जाता है वो हर व्यक्ति को दलाले समझता है।
जिसके बाप दादा भी दलाली करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसको दूसरा का जीवन भी दलाली करते नजर आता है। आप जब कोई आगे आगे बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि दलाल है। जैसे तरुण वाला प्रकरण में आप देख लीजिए, उनको लगा कि वहां दलाली करने पहुंचे हैं, रंगदारी करने पहुंचे हैं। ये वही व्यक्तियों को लगता है जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, जो खुद दलाली करते हैं, खुद चाटुकारिता करते हैं, खुद किसी के पीछे लगे रहते हैं। उसको हर व्यक्ति उसी नजर में नजर आता है कि वो दलाल है, वो चाटुकार है, वो उगाही करता है, जो करने का प्रयास करता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो उसको सब व्यक्ति उसी तरह लगता है। अब जीवन में कोई लोग आगे बढ़ते हैं, कोई लोग पीछे रह जाते हैं, तो लगता है कि वो आगे कैसे बढ़ गया, तो उसको लगता है कि दलाली करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि प्रयास वो लोग भी दिन रात करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब तरुणदा को देख लीजिए भाई, विधानसभा के प्रत्याशी रहे, पूर्व में 40-45 हजार उनको वोट मिला, वो नेता हैं, लोगों के प्रिय हैं, लेकिन उनके भी पैर खींचने के लिए लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस समय। कई एक मीडिया कर्मी उनको क्या क्या नहीं कह रही थी। हम ही थे अकेले जो उनके सपोर्ट में बोल रहे थे और सही बता रहे थे, सही चीजों को दिखा रहे थे झारखंडियों को कि यहाँ बालू होता है, यहाँ चोरी होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, ऐसे हो सकता है। मैंने काफी 4-5 मैंने काफी वीडियो बनाया था उनके लिए। लेकिन बाकी सारे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनका पैर खींचने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं तरुणदा ऐसे हैं, तरुणदा ऐसे हैं। और इवन मजे की बात आपको एक बताते हैं, जेएलकेम की अभी वर्तमान की ये स्थिति है कि जेएलकेम के कोई भी नेता के ऊपर में किसी तरह का कोई आरोप लग जाए या किसी भी तरह का कोई काम, अच्छा काम भी कर रहा हो, तो जेएलकेम के ही लोगों को तकलीफ होता है। जैसे ये बोकारो वाला का देख लीजिए, इसको जेएलकेम से कोई मतलब नहीं है, इसको झारखंडी से भी कोई मतलब नहीं। इसको मतलब है कि हमारा कद ऊपर होना चाहिए। तो कद ऐसे ऊपर होता है, मेहनत करना पड़ता है ना। सूरज सिंह अपना मेहनत किया है, पिछला 2 साल में लगभग 2000 से ऊपर वीडियो बना चुका है। 2000 से ऊपर वीडियो में स्क्रिप्ट तैयार किया, लिखना, पढ़ना, बोलना, लोगों के बीच जाना, लोगों से मिलना जुलना करके देखो ना, पता हवा निकल जाएगा पीछे से। खाली बोकारो में बैठ के किसी का वीडियो पोस्ट पे कमेंट करने से नेता बन जाओगे? नेता नहीं बनोगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। बोकारो से कभी बाहर निकलो, पता चलेगा दुनिया बहुत बड़ा है। देखो निकल के कभी समस्या में जाके। मैंने कितने लोगों को मदद किया, मैंने कितने लोगों के लिए आवाज बना, मैंने कितने लोगों के सामने जाके उसके लिए लड़ा और इंसाफ भी दिलाया, कई लोगों को मदद किया। तुम क्या को किया बताओ? और वो सारे लोगों को, जिन जिन लोगों को मदद किया, आज मुझे मानते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं। सब लोगों को तकलीफ होता है कि हम लोग एक साथ जर्नी शुरू किए और वो आगे बढ़ गया। अब जयराम महतो जी भी आंदोलन प्रोटेस्ट किए थे, उनके साथ बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे लोग पीछे रह गए। जयराम महतो विधायक बन गए, तो बाकी लोगों को तो जलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जयराम महतो साथ भाषा आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने शुरुआत किया, बहुत सारे लीडर थे उस समय, लेकिन विधायक तो जयराम महतो बने ना, नेता तो जयराम महतो बने, लोकप्रियता तो जयराम महतो को मिली। क्यों मिली? उनका लगन था, मेहनत था, स्ट्रगल था, वो अपने मेहनत पे फोकस किए, उनको मेहनत का फल मिला, वो विधायक बने, पार्टी के सुप्रीमो बने। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपना मेहनत पे विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं, लगन मेहनत के साथ लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, और संभवतः हम लोगों को मेहनत रंग लाता है। लोग प्यार करते हैं, लोग बुलाते हैं, लोग मिलते हैं, लोग सम्मान देते हैं, पैसा देते हैं, हर जगह पे सम्मान मिलता है। बड़े बड़े नेता मंत्री से भी सम्मान मिलता है, दूसरे पार्टी के नेताओं से भी सम्मान मिलता है, दूसरे पार्टी के लीडर भी बुला के फोटो खिंचाते हैं। तो ये कमाना पड़ता है ना। भकलोल लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आएगा। भकलोल जो दूसरे के लिए ही सिर्फ जीवन में आलोचना करना ही सीखा है, भकलोल जो दूसरे के लिए ही सिर्फ बोलना सीखा है, अपना उपलब्धि, अपना काम तो कुछ है नहीं, तो क्या करेगा? उसको गाली देना, उसको उसके कमेंट में जाके उसके खिलाफ लिखना, यही है। और तकलीफ होना जायज है। जिस तरह से मैंने पिछले 2 वर्षों से इन लोगों का कहानी को रेला है, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से इन लोगों को हर सवाल का जवाब दिया है, पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से मैंने हर एक प्रश्न को बारीकी पूर्वक विश्लेषण करके लोगों के बीच रखा है, स्वाभाविक है, दर्द होना स्वाभाविक है। कुछ अपने भी घर में विभीषण है, इसका चिन्हित करना बहुत जरूरी है। जेएलकेम में भी कुछ विभीषणों की आगमन है। जेएलकेम में भी कुछ ऐसे विभीषण बड़े पड़े हैं जो अपने पार्टी का ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं, जो अपने पार्टी के लिए सदैव खड़ा रहते हैं पैर खींचने के लिए। जेएलकेम में बहुत सारे लीडर के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप लगता है तो ये यही विभीषण लोग हैं जो सबसे पहले उसके ऊपर आरोप सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं, पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों से सीख लेना चाहिए कि बड़े बड़े आरोप लगने के बाद भी लोगों के लिए पार्टी खड़ा हो जाती है, पार्टी के लीडर खड़ा हो जाते हैं। लेकिन जेएलकेम में अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि अगर किसी लीडर के ऊपर में किसी तरह का कोई आरोप लगे, किसी लीडर के ऊपर में कोई आरोप प्रत्यारोप का बात हो, तो अपने ही पार्टी के लीडर लोग सबसे पहले मुखर होकर सामने आ जाते हैं कि नहीं वो आरोपी है, वो दोषी है।
सीखना चाहिए बड़ी पार्टियों से कि बड़े बड़े आरोप लगने के बाद भी वो अपने नेता को, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को डिफेंड करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं डिफेंड करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि कुछ पार्टी में बड़े बड़े विभीषण बड़े पड़े हैं, जो दूसरे दल के संपर्क में, जो दूसरे दल में नहीं रह के जेल कैंप में रह के जेल कैंप के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, हमेशा जेल कैंप के नेता को टारगेट करना, हमेशा जेल कैंप के नेताओं के वो लिए लिखना, हमेशा फर्जी आईडी बना के जेल कैंप के खिलाफ बात करना और जेल कैंप को कमजोर करना इनका मूल मकसद है। ये संपर्क में दूसरे पार्टियों से होते हैं, इनको फंड दिया जाता है और जेल कैंप के विरुद्ध लिखते हैं, जेल कैंप के नेताओं के खिलाफ लिखते हैं और कहते हैं कि हम जेल कैंप के समर्थक हैं, हम जेल कैंप के नेता हैं और जेल कैंप का कार्यकर्ता है और काफी जेल कैंप में सक्रिय रहते हैं। इनको जेल कैंप से कोई मतलब नहीं है, ये सदैव जेल कैंप को कमजोर करना इनका मूल उद्देश्य होता है। तो पार्टी के लीडरों को ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चीनना होगा, तरुण दा को ऐसे ऐसे व्यक्तियों की पहचान करनी होगी कि कौन आपके साथ खड़ा था और कौन आपके लिए नहीं खड़ा था और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा था। और अगर आप नहीं जानते और अगर आप नहीं ये चीजों में सुधार करते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको भी झेलना पड़ेगा। और तरुण दा कोई नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश के जो भी नेता हैं, जो बढ़ चढ़ के काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। जो काम करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज बनते हैं, जो लोगों के लिए उम्मीद बनते हैं, जो लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ जो साजिश करने वाले जो लोग हैं, जो अपने ही दल में अपने ही नेता के खिलाफ बोलते हैं, अपने ही दल में अपने ही नेता के खिलाफ साजिश रचते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। और अगर आप चिन्हित करके उनको बाहर नहीं करते हैं या चिन्हित करके उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं या चिन्हित करके उनके ऊपर सवाल नहीं पूछते हैं तो याद रखिएगा कि रावण का भी वध तभी हुआ था जब उनका भाई अपना विभीषण निकला था और घर का भेद जो था वो राम भगवान को पहुंचाया था, तभी रावण का वध हुआ था। नहीं तो हैसियत नहीं थी कि किसी को कि रावण का वध कर दे। वो भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे और उनको वरदान था कि जब तक तुम्हारे कोई नाभि में बाण नहीं मारेगा तब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। तो नाभि में बाण कौन मारता है आज के समय में? जब विभीषण उनको बताया कि इनको नाभि में मारिए तो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी प्रकार अभी जेल कैंप की स्थिति बनी पड़ी है। जेल कैंप में बहुत विभीषण है, एक से एक विभीषण है और लगे पड़े हैं अपने ही नेता के पैर खींचने के लिए, अपने ही नेता लोग पर सवाल खड़ा करने के लिए। हमने हर एक नेता को डिफेंड किया। मैं इकलौता पार्टी का ऐसा व्यक्ति हूं कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर सवाल उठा, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर में कोई आरोप लगा, मैंने डिफेंड किया। चाहे वो सुशील दा का मामला हो, फरजान दा का मामला हो, चाहे संजय महतो का मामला हो, चाहे पनेसर महतो का मामला हो, चाहे वो अन्य तरुण दा का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, मेरे पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर में किसी ने भी सवाल खड़ा किया, मैं बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना संकोच किए उनके लिए आवाज बना, उनके लिए सवाल पूछा। लेकिन कुछ लोग अपने हैं जो सवाल भी नहीं पूछते हैं और अपने ही नेता के खिलाफ लिखते हैं, जो रहते तो पार्टी में है लेकिन पार्टी के नेता के ऊपर में जैसे ही कोई आरोप लगता है वो आरोप ही सिद्ध कर देते हैं, दूसरा कोई नहीं, अपने पार्टी के लोग सिद्ध कर देते हैं। तो ये ऐसे लोग विभीषण हैं और ऐसे लोगों को अगर आप चिन्हित नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, तो याद रखिएगा ये वही लोग हैं जो आने वाले समय में पलटी मारते हैं और पलटी मार के आपका सारा भेद जान लेते हैं और भेद जान के आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, पार्टी को कमजोर करते हैं। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं हो रही है कि अपने पार्टी में ऐसे भरे पड़े हैं बहुत सारे लोग, उसको चिन्हित करने की जवाबदेही पार्टी के सभी वैसे कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के लिए दिन रात समर्पित रहते हैं, पार्टी के विकास के लिए सोचते हैं, पार्टी के लीडरों के विकास के लिए सोचते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप चिन्हित नहीं करते हैं तो 29 का इलेक्शन जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपका घर में ही भेद फोड़ने वाले बहुत सारे लोग होंगे। बाकी तरुण दा का आगमन से पूरा कुल्हान खुश है। तरुण दा का आगमन से ईचागढ़ विधानसभा मजबूत होगा। तरुण दा के लिए शुभकामनाएं हैं कि आने वाले दिनों में वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे, चढ़ के काम करते थे, आगे भी काम करते रहेंगे। तरुण दा के लिए मैंने कल भी आवाज उठाया था, तरुण दा के लिए मैंने आज भी वीडियो बनाया, तरुण दा के लिए मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। मुझे जब तक लगेगा कि तरुण दा एक अच्छे व्यक्ति है, अच्छे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैं सबके लिए बोलता हूँ। मेरे पार्टी में जिस भी व्यक्ति के ऊपर में, किसी भी लीडर के ऊपर में कोई भी बात आती है, मैं बोलता हूँ और मुझे बोलने से परहेज नहीं है, डर नहीं लगता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, ऐसे व्यक्तियों से बचें जो आपके लिए नहीं, आपके पहचान के लिए वो आपके साथ रहते हैं ताकि मेरा भी पहचान बने और आपके पैर को खींचते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है सारे लीडरों को, और चिन्हित करिए कि कौन आपके लिए है और कौन आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए नहीं है उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करिए, और अगर नहीं करते हैं तो फिर अंजाम ठीक नहीं है। ये आपसे अपील है, आपसे अनुरोध है। बाकी आप झारखंड वासी क्या समझते हैं इस वीडियो से?